everyone. Welcome back to my channel. I'm your fitness coach Priyanka Singh और आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट विथ योर फिटनेस जर्नी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये सोचते तो हैं कि उन्हें अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है। लेट्स से कोई स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहा है, कोई स्टैमिना एंड्योरेंस के लिए काम कर रहा है, किसी को फैट लॉस करना है, किसी को अपनी कंडीशन सस्टेन करनी है, किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, उस वजह से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हमें हमारे माइंड में रखनी चाहिए जो हमें ना सिर्फ हेल्प करेगी बट ऑल्सो ना सिर्फ हमें हेल्प करेगी टू स्टार्ट विद द फिटनेस जर्नी बट ऑल्सो टू अचीव आवर गोल। सो मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच प्रियंका और आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने वाली हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं, अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। सो चलिए मानते हैं कि कोई एक पर्सन है जिससे फैट लॉस करना है क्योंकि उन्हें XYZ कंडीशन डिटेक्ट हुई है। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या मान लीजिए किसी के शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किया है फैट लॉस करने के लिए। तो कई बार क्या होता है बिकॉज आउट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि भाई मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हुई है, डॉक्टर ने भी बहुत समझाया है तो फैट लॉस करना है, हम कई बार बहुत सारे अग्रेसिव मेजर्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर जो भी हमारा नॉर्मल फूड रूटीन चल रहा था उसके 360 डिग्री ऑपोजिट चले जाते हैं, इंटरनेट से कोई भी रैंडम डाइट उठाते हैं और फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो मेरा सजेशंस होते हैं, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी मैं सेम चीज़ें सजेस्ट करती हूँ। डू नॉट फॉलो एनी डाइट ब्लाइंडली और डू नॉट ट्राई टू चेंज योर रूटीन 360 डिग्री ऑफ वॉट यू आर डूइंग करेंटली। कहने का मतलब है, मान लीजिए इफ़ देर इज़ अ पर्सन जिनकी हैबिट है हफ्ते में 3 से 4 दिन एक चिप्स का पैकेट फिनिश करने का, एंड बिकॉज उन्हें कोई इशू डायग्नोस हुआ है, वो एकदम से सोचते हैं अब तो 20 kg लूज़ कर देना है या 25 kg लूज़ कर देना है और डेडलाइन रख लेते हैं अपने लिए कि 2 से ढाई महीने में नो मैटर वॉट मुझे ये चीज़ें फिक्स कर लेनी है। आप खुद से भी ये चीज़ सोचिए कि क्या आपकी बॉडी ने 2 से ढाई महीने में 20 kg 25 kg गेन किया है क्या? अगर नहीं किया है तो इतना अग्रेसिव जब आप अपनी बॉडी को लेके जाएंगे उसके लॉन्ग टर्म में कितने आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। और अगर ये इंसान जो पहले हफ्ते में 3 से 4 दिन चिप्स का एक पैकेट फिनिश कर रहा था, उसे बॉइल्ड फूड खाने के लिए डाल दिया जाए या सूप्स पे रहने के लिए बोल दिया जाए, वेट लॉस तो होगा। हियर आई एम नॉट रेफरिंग टू फैट लॉस। फैट लॉस इज अ बिग वेट लॉस इज अ बिग एंटिटी, क्योंकि वेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैट नहीं होता, उसमें आपका बोन वेट भी आता है, उसमें आपका मसल मास भी आता है, वाटर वेट भी होता है, राइट। तो वो क्या करेंगे, उबला हुआ खा के 10-12 kg लूज तो कर लेंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन क्या उनके टेस्ट बड डेवलप हुए हैं उस तरह की कंडीशन को सस्टेन करने के लिए? आंसर इज नो। किसी फंक्शन में गए, कहीं ट्रैवल किया, किसी जगह डाइन आउट करने के लिए गए, एंड द मोमेंट ही सीज द फूड he's gonna start binging again, and this time the binging is going to be really harmful, because जो कहते हैं अगर पहले थोड़ा बहुत खा के खुश हो जाते थे, 1-2 स्कूप आइसक्रीम के खा के खुश हो जाते थे, now the same person will stop will finish entire ice cream bucket. So that's why it is very important, स्टार्ट करनी है फिटनेस जर्नी, बट एक आपको माइंड में भी ये चीज़ रखनी है कि स्टार्ट स्लो, छोटे छोटे चेंजेस लाइए अपने रूटीन में। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी जो अच्छे फल सब्जियां वगैरह अपने डाइट में नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये छोटी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है कि अपने 2 मील्स में, लंच में हो या डिनर में हो, कोई भी अच्छा पोर्शन ग्रीन वेजिटेबल्स, इट कुड बी लाइक ट्रेडिशनल जो आप वेजिटेबल बना रहे हो, भिंडी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, या फिर उतना टाइम नहीं है तो सैलेड कट करके रख लिया, एक पोर्शन लंच में भी, एक पोर्शन डिनर में भी, या स्टर फ्राई करके रख लिया, वट एवर सूट्स यू। So you are making changes in which you are giving more priority to a portion of fiber. Second जो changes आपको लाने हैं, start looking फूड फ्रॉम दिस पॉइंट कि न्यूट्रिशन के हिसाब से भी मुझे देखना है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मुझे न्यूट्रिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना सिर्फ टेस्ट ही को इम्पॉर्टेंस देनी है। कहने का मतलब है कि जब मैं अपना लंच का पोर्शन देखती हूँ या देखता हूँ, या डिनर का पोर्शन देखती हूँ या देखता हूँ, तो उसमें मुझे ये चीज़ें भी देखनी है कि कितना पोर्शन मेरा कार्ब्स का आ रहा है, कितना पोर्शन मेरा हेल्दी फैट्स का, फाइबर का और प्रोटीन का आ रहा है। दैट इज़ लाइक अ गुड बैलेंस मील। कि अगर एग्जाम्पल दूँ कि लंच में आपने 2 चपाती ली है, साथ में एक राजमा का बोल लिया है, साथ में थोड़ा सा पनीर है, साथ में थोड़ा सा सैलेड है, दैट्स लुक्स लाइक अ गुड बैलेंस
thali in which you have good portions of protein, carbs and fats, and you can enjoy that portion. This is again an example. I'm not saying कि आपको यही खाना चाहिए, but having a balanced meal is very very important. ठीक है. जो टिप नंबर 3 है वो ये रहेगी कि जो आपका इवनिंग स्नैक है उसको थोड़ा सा वॉच आउट करना स्टार्ट करिए कि लेट्स से चाय के साथ अगर आप मठियाँ लेते हैं, नमकीन लेते हैं या बहुत हैवी स्नैक्स लेते हैं, भुजिया ले रहे हैं, भुजिया वगैरह ले रहे हैं, डीप फ्राइड को स्टफ लेते हैं, स्टार्ट रिप्लेसिंग इट विद सम स्मार्टर चॉइसेस कि घर में थोड़ा सा पफ्ड राइस का भेल बनाइए, वो आप चाय के साथ ले सकते हैं. अवॉइड करिए उसमें बहुत ज़्यादा स्वीट चटनी या बहुत ज़्यादा नमकीन मिलाना या बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह ऐड करना, अननेसेसरी कैलोरीज. दूसरा आप ऑप्शन ले सकते हैं कि थोड़ा रोस्टेड चना चाय के साथ आप ले सकते हैं, दैट इज़ अगेन अ गुड चॉइस. या फिर चाय के साथ कोई भी 1 या 2 बिस्किट आपने रख ली, ट्राई करिए कोई बहुत हैवी क्रीम बिस्किट ना हो, कोई सिंपल सी मारीगोल्ड टाइप 2 से 3 बिस्किट भी अगर आप चाय के साथ ले रहे हैं. अगेन आई एम नॉट सेइंग दीज आर वेरी हेल्दी चॉइसेस, बट स्टिल rather than consuming bhujia and these things which are trans fat, which are rich in trans fat, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है, उसके कंपैरिजन में these are still वेरी सिंपल ईजी ऑप्शंस. या फिर आप अगर चाय नहीं ले रहे हैं तो एक स्मूदी बना सकते हैं. स्मूदी का मतलब ये नहीं कि दुनिया जहान की चीज़ें भर दी जाए हेल्थ के नाम पे. स्मूदी का मतलब हो सकता है कि फ्रूट लीजिए, थोड़ा सा मिल्क लीजिए, थोड़े से नट्स डाले, एक थिक शेक टाइप बनाया, आपने ले लिया. या फिर rather than eating bhujia and these things, have good portions of fruits. So start replacing your food which are very calorie dense with food items which are low in calorie, high in satiation and nutrition. जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कोट किया इस चीज़ के लिए. चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका वाटर इनटेक दिन भर का कितना होता है. ठीक है. सो एक आप पैटर्न जरूर नोटिस करेंगे या कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा. अगर आपका वाटर का इनटेक बहुत कम है, राइट, सो आप ओवर ईटिंग, ओवर मंचिंग जरूर करेंगे. और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक हेल्दी बॉडी के लिए कहते हैं कि 3 से 3.5 लीटर वाटर का कंजम्पशन होना चाहिए. अच्छे हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहते हैं क्योंकि बॉडी कंफ्यूज हो जाती है आपके एक्चुअल थर्स्ट में और फिजिकल हंगर में, क्योंकि सेम सिग्नल जाता है बॉडी को. तो इसीलिए ट्राई करना है कि अगर मैं 2 लीटर पीती हूँ तो धीरे धीरे मैं 2.5 लीटर की तरफ जाऊँ, धीरे धीरे 2.5 को 3 लीटर करूँ, और अगर 4 लीटर पे जाते हैं तो इवन बेटर. फोर्सफुली नहीं पीना है, सिप बाय सिप, धीरे धीरे करके 2 मंथ्स 3 मंथ्स के फेज में आपको हैबिट बिल्ड करनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 लीटर का वाटर इनटेक मेरा थ्रू आउट द डे होना चाहिए. अच्छा, इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे. कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी फंक्शन में गए, ऑब्वियसली उन दिनों में आप उतना नहीं पी पाएंगे, बट हियर आई एम रेफरिंग टू व्हाट यू डू मोस्ट ऑफ द डे. सो आउट ऑफ 7 डेज अगर 6 डेज भी आपका वाटर का कंजम्पशन अच्छा रह रहा है, दैट विल सेव यू फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर मंचिंग. नाउ टिप नंबर 5, बेटर स्लीप. और ये आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड आई हैव सीन दिस पैटर्न इन विच हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर चुके हैं कि 4 घंटे सो के भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन बॉडी एक मेटाबॉलिक मशीन है, उसके लिए बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है, उसके लिए 4 या 5 घंटे की नींद सफिशिएंट नहीं है. और जब भी आप कम सोएंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको कैसे दिखेंगे? आपको एनर्जी लेवल कम लगेंगे, आपको भूख ज़्यादा लगेगी बिकॉज आपको हंगर पैंस ज़्यादा होंगे. बॉडी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस विल गिव यू द सिग्नल टू ईट मोर, टू स्टोर मोर बॉडी फैट. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग समवेयर बिटवीन 6 to 8 आवर्स. 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी रेगुलर बेसिस पे. सो मेक श्योर जब आप अपने फिटनेस रूटीन की तरफ अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपनी नींद को इम्पोर्टेंस देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है. नाउ sixth point will be doing some exercises, right? So बहुत बारी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है, यार हम तो घर में हैं, घर का वर्कआउट करके क्या हमें फ़ायदा होगा, या क्या हमें डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, या हम जिम जाएंगे तो ही हमारी बॉडी फिट रह पाएगी. So to answer to those questions, my suggestion is doing something is always good or better rather than doing nothing. मतलब सिंपल है, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप जिम का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिम जाइए, वेल एंड गुड.
हफ्ते में 4 दिन निकाल रहे हैं, वेल एंड गुड। बट इफ़ यू आर समबडी, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है जिनके घर पे बच्चे हैं, इन लॉज भी हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं जिम जाने का, स्टार्ट विथ होम वर्कआउट्स। दोनों के इक्वल बेनिफिट्स हैं। आपने जिम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो देयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। इफ़ यू हैव अ होम रूटीन इन प्लेस इन विच इवन इफ यू आर डेडिकेटिंग 20 minutes ऑफ टाइम at least 3 to 4 times a week, it is still going to benefit you। ठीक है, कोई चीज़ एक्सट्रीम में करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपनी बॉडी को उतनी चीज़ की आदत डालिए कि एटलीस्ट 4 दिन के मैंने ट्रेनिंग का कमिटमेंट दिया था, मैं 3 दिन तो एटलीस्ट निकाल रही हूँ 20 से 30 मिनट के लिए, राइट। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिटनेस जर्नी, स्पेशली टू दोज पीपल हु हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन। अगर आपको डायबिटीज़ की कंडीशन, अगर PCOD है, थायराइड है, इस केस में आपको बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड करना। वेट ट्रेनिंग करो, लाइट पे डंबल घर पे रख लो, स्टार्ट विथ 30 to 40 minutes ऑफ वर्कआउट्स 3 to 4 times a week, या फिर लाइट कार्डियो कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, 1 दिन कार्डियो कर रहे हो, 1 दिन योगा कर रहे हो, वट एवर सूट्स योर मूड। देखो ऐसे दिन भी जाएंगे जहाँ आप चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाओगे अपने वर्कआउट्स के लिए, दैट इज़ फाइन। सो हियर आई एम रेफरिंग आउट ऑफ 7 days, एटलीस्ट 3 days भी आप डेडिकेट कर रहे हो कि 1 दिन चलो डंबल वर्कआउट कर लिया, 1 दिन कार्डियो कर लिया, 1 दिन योगा कर लिया, वेल एंड गुड, राइट। सो डूइंग लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट विल हेल्प यू। और एक बार जब आपका लेवल हो जाएगा कि यू आर समबडी हु हैव बीन ट्रेनिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स 3 to 4 times, उसके बाद आपको टाइम वाला इशू नहीं रहेगा। आप चाहो तो जिम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आप 5 दिन की भी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकाल लोगे क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल में आ चुका है, राइट। सो बिगिन करने की ज़रूरत है। और बिगिन जब आप कर रहे होते हो, बहुत बड़े चीज़ें एकदम से अपने रूटीन में मत डालिए, बिकॉज यू माइट बी ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग लाइफस्टाइल वाइज, राइट। इसके बाद जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे बहुत बारी लोग निगलेक्ट करते हैं, दैट इज़ लाइट वॉक्स। देखिए, आप एक्सरसाइज करके एक लिमिट तक ही कैलोरीज बर्न कर सकते हैं इन अ सिंगल सेशन। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फिर भी थोड़ी बहुत कैलोरीज थ्रू आउट द डे बर्न करते रहें। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट वॉक्स। एंड व्हेन आई से लाइट वॉक्स, इफ़ यू आर समबडी जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, टाइम है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज की, फिर थोड़ा वॉक पे निकल गए, शाम में भी घर पे भी थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास एक अच्छा खासा चंक हो जाता है कि 7 से 8 हज़ार मैंने कवर कर लिया, वेल एंड गुड। बट ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ लेट्स से वेदर ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, हम बाहर नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट थोड़ी सी हैबिट ऐसे बिल्ड करिए। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई ऐसी मीटिंग्स चल रही हो या फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से जब आप बात कर रहे हो, ट्राई टू मूव अराउंड एंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन बाइंग अ स्मॉल स्मार्ट वॉच फॉर योर सेल्फ, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है स्पेशली फॉर बिगनर्स। आप एक स्मार्ट वॉच पहन के रखते हैं, वो आपको दिन भर दिखाता रहेगा आपके 2000 हुए हैं, आपके 3000 हुए हैं, आपके 4000 हुए हैं, राइट। कई बार क्या होता है, हम ब्रेन में ही सोच लेते, छोड़ो यार 4000 हुआ है, डिनर हो गया है, अब क्या कितना ही चल लूँगी। क्यों नहीं, आप 1000 स्टेप्स भी चल लेंगे, 2000 स्टेप्स भी चल लेंगे, इट इज़ स्टिल हेल्पफुल इन ऑर्डर टू बिल्ड हैबिट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर fitness journey. So clocking somewhere between 8 to 10,000 steps on a regular basis is going to help you a lot. जब आप फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी मेडिकल कंडीशन से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो हेल्प करेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब तो मैं लाइट वेट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, पर ऐसा तो नहीं है, नई लाइफस्टाइल है, इसको मेंटेन तो करना है हमें, तो उस टाइम पे भी ये जो आपके फुट काउंट है आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो डूइंग light walks throughout the day is very very beneficial, especially considering the fact कि nowadays हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सेडेंट्री है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन डिटेक्ट हुई है जिसमें आपको डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है, चाहे थायराइड के लिए हो, चाहे PCOD के लिए हो, डायबिटीज़ के लिए हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो, प्लीज़ डू टेक योर मेडिकेशन। खुद को सेल्फ ट्रीट मत करिए, अगर डॉक्टर ने मेडिकेशन दी है उसको लीजिए, और साथ में ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी करिए कि स्लीप अच्छी कर रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा कर रहे हैं, डाइट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, छोटा छोटा पोर्शन कट करना शुरू किया है, वॉक करना शुरू किया है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मेडिकेशन के साथ आपको बेनिफिट करेगी। और जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता चला जाएगा इस रूटीन में, हु नोज कि आगे चल के डॉक्टर भी हो सकता है मेडिकेशन की डोजेज कम करे, या कुछ टाइम के बाद जैसे आपका फैट लॉस भी होगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी इंप्रूव होगी, आपकी मेडिकेशन भी बंद हो सकती है, बट दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। आपको खुद ये चीज़ें डिसाइड नहीं करनी है।
इसके बाद जो पॉइंट आता है कि आपको आपके फूड पोर्शंस को भी थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। बहुत हैवी कट नहीं करना है इनिशियली। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी जो मान लीजिए डिनर में 4 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और सैलड लेता है, ठीक है। सो रादर देन टेकिंग 4 चपातीज, टेक 3 चपातीज, 3 रोटी लीजिए, एक पोर्शन आप सब्जी ले लीजिए, साथ में एक पोर्शन आप प्रोटीन का रखिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, या सोया ले सकते हैं, चाहे पनीर की भुर्जी बना ली, टोफू की सब्जी बना ली और एक पोर्शन ले लिया, तो एक बैलेंस मील हो जाएगा जिसमें आपके कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर आ रहा है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप एक पोर्शन चिकन का ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं, या फिर आप एक पोर्शन एग का ले सकते हैं। तो अगेन एक बैलेंस पोर्शन हो जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा फैट लॉस के टाइम पे भी, और जब आप अपनी कंडीशन सस्टेन करने जा रहे होंगे तब भी आपको हेल्प करेगा। और जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ऑयल का कंजम्पशन है उसको कट करने की ज़रूरत है। कि मान लीजिए अगर आप कोई सब्जी बनाते हैं जिसमें 25 ml ऑयल डालते हैं, ट्राई करिए उसको घटा के 10 ml पे ले आइए या 15 ml पे ले आइए, क्योंकि जो ऑयल होता है, ठीक है, कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, हमारी डेली बेसिस की बॉडी के फैट कंजम्पशन के लिए भी रिक्वायर्ड है, लेकिन कई बारी जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो कुकिंग का होता है उसमें हम बहुत एक्सेसिव लेवल पे ऑयल, घी, बटर ऐड करते हैं, जो हमारी अननेसेसरी कैलोरीज खा जाता है उस दिन की, राइट, क्योंकि वो टेस्ट बढ़ा रहा है, पेट नहीं भर रहा है, राइट। तो ऑयल को कट करना थोड़ा सा शुरू करिए, ताकि थोड़ा सा आपका जो कैलोरीज वाला पार्ट है वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये जो सारे पॉइंटर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने में। और जैसे ही आप ये चीज़ स्टार्ट करना शुरू कर जाएंगे, आपको डायरेक्शन देखना शुरू हो जाएगा, आपका वेट लॉस होने शुरू हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल हेल्थ पैरामीटर है वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू सस्टेन दैट ऑन अ लॉन्गर रन। आपकी हैबिट बनेगी एक बारी ट्रेनिंग करने की, अच्छा डाइट फॉलो करने की, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करने की, अच्छा वॉक करने की, तो वो आप ना सिर्फ उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा टू गेट योर रिजल्ट, बट it will help you to sustain that condition on a longer run. So yeah, that's it for today's video. Please give it a thumbs up if you like this content, and do share it with your family and friends if you feel that it is worth sharing. I will be coming up with few more informative videos, so stay tuned and thanks for watching. Bye.